हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ मेरे एक सब्सक्राइबर के लिए जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं शादी के लिए वीडियो बनाऊँ। तो गाइज़ देखो, सबसे पहली चीज़ क्या होती है ना, हम कम उम्र में जब होते हैं, बहुत लोग, मैंने भी ये गलती की है, हमें जब शादी के रिश्ते आते हैं या फिर जब हमें कोई शादी के लिए बोलता है तो हम बोलते नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे अच्छा नहीं लगता, शादी अच्छी चीज़ नहीं थी, फलाना लगाना, ऐसी ऐसी चीज़ें हम बोलते हैं जस्ट बिकॉज हमें पता नहीं होता है। लेकिन ये बात जान लो कि 24 घंटे में एक बार हमारे जिह्वा पे सरस्वती बैठती है, और जब आप इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल करते हो ना, तो कभी कभी ये सच हो जाती है जिस कारण हमारा शादी डिले होता है, या फिर इसके और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि अब हमारी यदि शादी डिले हो रही है या किसी की भी शादी डिले हो रही है, यदि शादी करनी है, अपने मनपसंद लड़के से शादी करनी है, तो वो कैसे शादी को मैनिफेस्ट करें। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आप खुश रहना स्टार्ट करो। चीज़ों को आप तभी मैनिफेस्ट कर पाओगे जब आप खुश रहोगे। यदि आप खुश नहीं हो, आप बार बार मन में सोच रहे मेरी शादी नहीं हो रही है, या फिर लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, किसी भी तरह की चीज़, यदि आप नेगेटिव थॉट में हो, तो आप और चीज़ों को डिले कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं करी कि आपकी शादी नहीं होगी, ज़रूर होगी, लेकिन चीज़ों को आप डिले कर रहे हो। तो आप खुश रहना स्टार्ट करो। मे भी ठीक है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, हो जाएगी। खुश रहना स्टार्ट करो सबसे पहली बात। और सुबह उठकर जैसा पार्टनर आपको चाहिए, ठीक है, जैसा पार्टनर आप चाहते हो, वैसी पहले एक लिस्ट बना लो कि आपके पार्टनर में क्या खूबियाँ होनी चाहिए, कैसा पार्टनर आप चाहते हो, सारी चीज़ की लिस्ट बनाओ। ठीक है, उसके बाद सुबह उठकर अफर्मेशन को प्रेजेंट टेंस में बोलो, आप कैसा पार्टनर चाहते हो। लाइक मेरा हस्बैंड बहुत रिच हो, लॉयल हो, केयरिंग हो, मेरी बात सुनता हो, मुझे सर पर बैठा के रखे, मेरी हर बात मेरी माने, जो भी आप चाहते हो, जैसा भी क्वालिटी आप चाहते हो, आप उन सब चीज़ों के बारे में सुबह उठकर पूरी फीलिंग के साथ बोलना स्टार्ट करो। और रात में सोने से पहले भी, या फिर आप ये बोलो, आई एम हैप्पीली मैरिड। एक लाइन में ये भी बोल सकते हो, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम हैप्पीली मैरिड एंड आई एम एन्जॉइंग माई मैरिड लाइफ। ये चीज़ को आप फीलिंग के साथ बार 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 बोलो। खुश होकर बोलना है, ये सोचकर बिल्कुल नहीं बोलना है कि मेरी शादी नहीं हो रही इसलिए मुझे मैनिफेस्ट करना है, मैनिफेस्ट करना है, मैनिफेस्ट करना, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल यहाँ से शांत रहो। शादी ज़रूर होगी, बहुत अच्छे इंसान से होगी, लेकिन बहुत शांति से, प्रेम से मैनिफेस्ट करो एक अच्छे इंसान को। रिज़ल्ट जितना आप लेट गो करोगे, जितनी ईजिली चीज़ों को करोगे ना, चीज़ें उतनी आसानी से, जब हम बहुत ज़्यादा उसको टफ समझ लेते हैं ना, जब हमारी किसी चीज़ के लिए डिले होना बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम ऐसा सोचते हैं ये चीज़ कैसे होगी, या फिर अब तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी, ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ठीक है, लेकिन हर चीज़ का रास्ता है। यदि आपको परमात्मा पे भरोसा है, आपको खुद पे भरोसा है, तो हर चीज़ का रास्ता है। आप नेगेटिव बिल्कुल भी ना सोचें, नेगेटिव बिल्कुल भी ना बोले, क्योंकि आज जो भी परिस्थिति में आप या मैं हूँ, इसे हमने ही क्रिएट किया है, किसी दूसरे ने नहीं क्रिएट किया। मे भी हो सकता है कुछ हमारे साथ रहने वाले लोगों के भी कर्माज ऐड होते हैं। जब हम एक साथ रहते हैं तो हमारे जैसे कर्म है, उसी के हिसाब से हमें माता पिता, भाई बहन सब कुछ मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हमारी माँ खराब है या पिता खराब है या भाई खराब है, नहीं, हमारे सबके कर्म जोड़कर फैमिली बनती है। तो मेरा ये चीज़ कहना है कि यदि मान लीजिए आपके फैमिली में भी कोई ऐसा बार बार कहता है कि इसकी शादी नहीं हो रही, लोग इसे रिजेक्ट करें, तो यदि वो मानते हैं आपकी बात को, तो आप उन्हें मना करें, किस तरह का ना बोला। यदि आप नहीं मानते हैं तो इस चीज़ पे आप जोर नहीं दें, क्योंकि मैंने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में ये पढ़ा था कि जो लोग हमें अपने सजेशंस देते हैं ना, उसमें कोई शक्ति नहीं होती। सपोज़ दैट यदि कोई आपको ऐसा कह रहा है कि तुम्हें लोग रिजेक्ट कर रहे हैं फलान ढिकान रीज़न से, उनकी बातों में कोई शक्ति नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, हो सकता नहीं हो, लेकिन जब आप एक्सेप्ट करोगे तो आने वाले समय में वो कमी आपके अंदर आ जाएगी। सो बी स्ट्रॉन्ग कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, भगवान मेरे साथ है और आगे भी मेरे साथ बहुत अच्छा होगा। मैं एक बहुत बहुत अच्छे इंसान को डिज़र्व करती हूँ और वो ऑन द वे है, मुझे बहुत जल्दी मिल जाएगा। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहो। शादी वाले गाने सुनो। रील्स यदि दिन भर देखते हो तो रील्स में दुखी वाली चीज़ें मत देखो। रील्स में वैसी चीज़ें देखो जो शादी के कंटेंट हो, जिसकी शादियाँ हो रही है, अच्छे से शादी हो रही, जैसी शादी होती है वो चीज़ों को देखो। और जब देखो तो फील करो, अपने आप को उस जगह पे देखो, क्योंकि विजुअलाइजेशन करना, स्क्रिप्टिंग करना, ये सारी चीज़ें जब आप करते हो ना तो रिज़ल्ट बहुत फास्ट मिलते हैं। लेकिन सब कुछ बहुत ईजिली करना है, दिमाग में लोड लेकर नहीं हमें करना है कि मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट करना है, इसके पीछे पड़े हुए हैं, दिमाग ख़राब हो रहा है, टेंशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है और हम इस तरह से मैनिफेस्ट करें। मैनिफेस्टेशन का ये रूल ही नहीं है। मैनिफेस्टेशन का रूल है कि आपको एकदम हैप्पी रहना है,
चिल रहना है, लोगों को दुआएं देना है, जो जैसे हैं वो अपने लिए हर किसी को दुआएं देना है। पेड़ पक्षी कोई सामान है, हर चीज़ को आपको दुआएं देना है, धन्यवाद बोलना है, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहना है, तो रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे। शादी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है मैनिफेस्ट करना, बहुत ईजिली लोग मैनिफेस्ट कर लेते हैं, पर द थिंग इज़ दैट कि आपको उस एनर्जी पे आना होगा, उस वाइब्रेशन पे आना होगा, अपने आप को डिज़र्विंग समझना होगा कि आप डिज़र्व करते हो बहुत अच्छे इंसान को। अपने आप को लिमिट मत करो कि मैं ऐसी हूँ या वैसी हूँ तो मुझे ऐसा ही लड़का मिलना चाहिए। नहीं, आप वर्ल्ड्स बेस्ट पार्टनर को डिज़र्व करते हो। अपने आप को हमेशा बोलो कि मैं वर्ल्ड्स बेस्ट पार्टनर को डिज़र्व करती हूँ, या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन है तो उसे भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप अफर्मेशन बोलिए दैट जो भी पर्सन है, मैं इनके साथ बहुत हैप्पीली मैरिड हो गई, मेरी मैरिज हो चुकी है, मैं बहुत हैप्पीली इनके साथ रह रही हूँ, मेरी मैरिड लाइफ बहुत खूबसूरत, बहुत डिवाइन है। इस तरह की अफर्मेशंस अपने आप से कभी भी बोलो। पहले जब भी अफर्मेशन बोलो या फिर स्क्रिप्टिंग करो, मैं कहूँगी कि उस एनर्जी में आ जाओ। सॉन्ग जब हम सुनते हैं ना, विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते तो सॉन्ग लगा लो अपने ईयरफोन में और उसके बाद विजुअलाइज करो, तो उससे क्या होता है ना कि हम चीज़ों को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर पाते हैं। विजुअलाइजेशन में हमें बहुत मदद मिलती है। यदि मान लो सपोज दैट यदि आप शादी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो और आप ऐसा मन में सोचोगे मेरी शादी, तो बहुत सारी नेगेटिव विचार आपको आएंगे कि मुझे इसने रिजेक्ट किया या इसने ऐसा बोला फलाने का। तो शादी वाली जो गाने हैं ना अच्छे अच्छे, वो लगाओ कान में, ईयरफोन लगाओ और उसको सुनना स्टार्ट करो और विजुअलाइज करो। देखो कि देखना क्या है आपको, जयमाला नहीं देखना, आपको मंडप में अपने आप को देखना है कि आपका जो सोलमेट है वो है, आप उनके बगल में, वो आपके मांग में सिंदूर लगा रहे हैं या फिर मंगलसूत्र पहना रही। इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, एंड रिजल्ट को आपको मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, प्रोसेस को भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट आपका एंड रिजल्ट क्या है, शादी, तो आपको वो चीज़ें देखनी है। और बहुत खुश हो, आपकी फैमिली वाली बहुत खुश है, इस तरह की चीज़ें आप विजुअलाइज करें, बार बार विजुअलाइज करें। जब सोकर उठे, दीवार पे मैं बोलूँगी कि आप विजन बोर्ड लगा दो। जैसी आप मैरिज चाहते हो ना, किसी लड़के लड़की की शादी हो रही है, वैसी आप जो मंडप में बैठे हैं सिंदूर लगाते, मैं वो बोलूँगी, जयमाला नहीं, मंडप में सिंदूर लगाने वाला या मंगलसूत्र पहनाने, ये वाली फ़ोटो को अपनी दीवार पे लगाओ और दिन भर में जब नज़र पड़े तब परमात्मा को बोलो धन्यवाद परमपिता, धन्यवाद परमपिता। ऐसा फील करके आपकी शादी ऑलरेडी हो गई है। तो डेफिनेटली देखना, आपको कुछ टाइम में ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा और ये आप करते हो तो ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा, बट खुश रहना है। ठीक है, खुश रहना है, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहना है, दुखी नहीं रहना है। दुखी रहोगे कुछ नहीं मैनिफेस्ट कर पाओगे, सब कुछ लो एनर्जी वाली चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि आप जैसे एनर्जी में रहोगे वैसी चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे। तो जो शादी है ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। यदि आप अच्छी चीज़ मानोगे तो ये आपके लिए अच्छी बनकर आएगी, और यदि आप ऐसा सोचते हो ना शादी बहुत ख़राब चीज़ होती है, फलान ढकान, ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं, तो फिर ये चीज़ देखो आपके लिए वैसे ही काम करेगी। तो हमेशा ये चीज़ बोलो शादी बहुत खूबसूरत चीज़ है। मैं अपनी मैरिज लाइफ को बहुत बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मेरा पार्टनर मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे सर पर बिठा के रखता है, मैं जैसा बोलती हूँ वैसा करता है। क्योंकि जो आप नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हो वो भी तो अफर्मेशन ही है ना, वो भी तो अफर्मेशन ही है। तो आपको अफर्मेशन बोलनी है, पॉजिटिव चीज़ें। जब भी कुछ माइंड में नेगेटिव चीज़ आए तुरंत बोलो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, नॉट दिस, नॉट दिस, ये नहीं, ये नहीं, नहीं, थैंक यू यूनिवर्स। बस यूनिवर्स को धन्यवाद दो। और यदि आपको रिज़ल्ट जब भी मिले मेरे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर मुझे बताना। आपने रिक्वेस्ट किया था इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर करें। ओके, बाय बाय।